हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोहिनी शाह एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects एंगल A as well as angle C. Show that first ABCD is a square and second is diagonal BD bisects angle B as well as angle D. यहाँ हमें क्या गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करिए एंगल A को, दैट मीन्स एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल C को, दैट मीन्स एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो यहाँ हमें क्या गिवन है? गिवन ABCD is a rectangle in which angle angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4. To prove, यहाँ हमें prove क्या करना है? What we have to prove here? ABCD is a square. एंड फर्स्ट हम जानते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल यहाँ गिवन है और एक जो रेक्टेंगल होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम भी होता है। प्रूफ एंड रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए, एक रेक्टेंगल जो ABCD यहाँ पे रेक्टेंगल है उसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? जो इसके एडजेसेंट साइड्स हैं, ये एडजेसेंट साइड्स को हमें अगर इक्वल प्रूव कर देते हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज AB पैरेलल है CD के and AC is a diagonal. So angle 1 is equals to angle 2 by alternate interior angle. And angle 3 is equals to angle 4. यहाँ ये given है हमें, angle 3 is equals to angle 4. Thus angle 1 equal है angle 3 के। From equation first and second, angle 1 equal है angle 3 के। In triangle ADC, angle 1 equal है angle 3 के। proved above, therefore CD बराबर है AD के। by what? In a triangle sides opposite to equal angles are equal. हम ये कई बार पढ़ चुके हैं कि एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ट्रायंगल में जो एंगल्स इक्वल हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। एंगल 1 हमने यहाँ प्रूव किया, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के, देयरफॉर CD इक्वल है AD के। Hence a rectangle whose adjacent sides are equal is a square. Therefore ABCD is a square. यहाँ फर्स्ट हमें प्रूव करना था कि ABCD एक स्क्वायर है
वो हमारा हमने प्रूव किया है कि ABCD एक स्क्वायर है। सेकंड क्या प्रूव करना है हमें? डायगोनल BD बाइसेक्ट करिए एंगल B एज वेल एज एंगल D को। हमने ये फर्स्ट में प्रूव किया है कि ABCD एक स्क्वायर है, और अब हमें प्रूव करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट करी है किसको? एंगल B को एज वेल एज एंगल D को। एंगल B एज वेल एज एंगल D। इसे हमने 5, 6 एंड ये 7 एंड 8 टू प्रूव diagonal BD bisects angle B as well as angle D. Proof एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 8 के बाय व्हाट? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल इसके इक्वल होगा AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, एंड जो BD है वो एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। देयरफॉर एंगल 5 इक्वल है एंगल 8 के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन ट्रायंगल ADB AB इक्वल है AD के बाय व्हाट? सिंस ABCD इज अ स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो AB इक्वल है AB, हम किसकी बात कर रहे हैं? AB इक्वल है AD के। AB इक्वल है AD के, therefore एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 5 के। ये दो साइड्स इक्वल है, therefore एंगल 7 इक्वल है एंगल 5 के। Hence, जब एंगल 5 एंगल 8 के भी इक्वल है एंड एंगल 5 एंगल 7 के भी इक्वल है, तो एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के। ये हमारी क्वेश्चन 6 हुई। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 एंगल 7 इक्वल है एंगल 6 के। एंगल 7 इक्वल है एंगल 6 के कैसे? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 7 इक्वल है एंगल 8 के, एंगल 7 को अभी हमने इक्वल प्रूव किया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 8 और एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 के एंड एंगल 7 एंगल 6 के। तो क्या अब हम ऊपर अभी हमने प्रूव किया था एंगल 7 और एंगल 5 भी इक्वल है, तो अब एंगल 5 और एंगल 6 एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। हेंस एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7 कैसे? एंगल 5 और एंगल 6 कैसे इक्वल हुआ? यहाँ पे क्वेश्चन ये 7 देखिए, एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 7 एंगल 5 के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए एंगल 5 एंड एंगल 6। Hence
from 6 equation 6 and equation 8, diagonal bisects angle B as well as angle D. Hence proved. यहाँ हमने प्रूव कर दिया है डायगोनल जो BD है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को एज वेल एज एंगल D को. So guys, thank you for watching Study Maths with me, and please like, subscribe and share for more videos.